अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर। सबसे पहले हम चेक कर लेंगे रियल नंबर होते क्या। हमारे पास द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ सेट ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल इज़ कॉल्ड रियल नंबर। हमारे पास अगर रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन हो तो वो हमारा क्या कहलाता है, रियल नंबर। रियल नंबर के हमारे पास दो टाइप्स हैं। सबसे पहले हम इनकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे, तभी हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए रैशनल और इरेशनल होता क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले इसकी टाइप्स को रीड कर लेंगे। रैशनल रियल नंबर की दो टाइप्स हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। और नेक्स्ट हम चेक करेंगे रैशनल नंबर की और आगे दो टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो उसका टोटली जो है वो इक्वली आंसर आ जाए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए। यहाँ पे चेक करें डेसिमल नंबर विद द फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल नंबर। सेकेंड है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल नंबर। द डेसिमल नंबर विद इनफाइनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर का नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। अगर वहाँ पे फाइनाइट आ रहा है तो हमारे पास था टर्मिनेटिंग। अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रिपीटिंग में है, जिसे 1/3 को डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.33, 1/6 को डिवाइड किया तो हमारे पास आ रहा है 0.166। ये वाला डिजिट जो है वो रिपीटिंग में आ रहा है, रिपीटिंग इनफाइनाइट है, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग डेसिमल। नेक्स्ट हमारे पास था इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर में हमारे पास था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इर्रेशनल नंबर, डेसिमल नंबर डैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद आपके पास कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा तो वो आपका कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग। अगर दूसरी बात की जाए इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल में आपके पास आता है पाई, ई और √2। इसी तरह जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं वो हमारे पास होते हैं P/Q की फॉर्म में। वी नो डैट द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू P/Q। Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। इट्स कॉल्ड अ रैशनल नंबर। अगर आपके पास इस तरह से पाई, ई या √2 की फॉर्म में आ रहा है तो आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। हाँ, अगर आपके पास √16 आ जाता है तो उसका स्क्वायर क्या रूट होता है 4, तो उसका हम लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर है। तो लेकिन यहाँ पे इर्रेशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नी अकरिंग डेसिमल्स आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे, आपके इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो आइए एक्सरसाइज 1.1 को चेक करते हैं। आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो अभी हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, इनमें से रैशनल नंबर कौन से और इर्रेशनल नंबर कौन से। सबसे पहले हमारे पास है 2.353535। हमारे पास यहाँ पे 2 पॉइंट डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स थे वो फाइनाइट नंबर है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये देखें हमारे पास विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर अ डेसिमल पॉइंट्स, तो वो आपका क्या बस कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा। लेकिन वो टर्मिनेटिंग टाइप्स किसकी है, रैशनल नंबर की। तो उस सूरत में हम इसे क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे हम इसको राइट कर देंगे रैशनल नंबर। तो सबसे पहला पार्ट था 0.35, तो यहाँ हम राइट कर देंगे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स। सेकंड पार्ट है आपके पास 0.6 बार। अब इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इसकी बार को हटा दे तो हमारे पास आ जाता है 0.66। तो यहाँ पे अप टू सोन, तो अभी हमारे पास आ रहा है 0.66। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, रिपीटिंग। जब रिपीटिंग में आएगा तो वो हमारे पास होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रीअकरिंग। जैसे हमारे क्वेश्चन के अंदर 0.66 था, इसी तरह यहाँ पे देखिए 0.661 है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, ये रिपीटिंग में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग में, और ये किसकी टाइप थी, रैशनल नंबर की। तो यहाँ भी हम राइट कर देंगे रैशनल नंबर, इट्स अ रैशनल नंबर। तो आंसर में आप इसको राइट कर देंगे रैशनल नंबर्स। थर्ड पार्ट में चेक करें, हमारे पास है 2.236067 अप टू सोन।
पॉइंट के बाद सारे नंबर जो है वो इनफाइनाइट में, लेकिन इसमें कोई भी रिपीटिंग नहीं आ रहा। जब हमारे पास ये रिपीटिंग में नहीं होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो हम यहाँ राइट कर देंगे इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट हमारे पास है फोर पार्ट में हमारे पास है √7। अभी हमने कहा कि √2 जो पॉइंट्स में आंसर देगा वो हमारे पास इर्रेशनल होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है √4 = 2, तो क्योंकि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और अगर आपके पास आ जाता है 16 = 2, तो इसका आंसर आपके पास आता है 4, और अगर आप 9 का स्क्वायर रूट लें तो आपके पास क्या आता है 3। तो ये एग्जैक्ट नंबर आ रहे हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर आते तो वो आपके क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में काउंट होगा, लेकिन अगर इस तरह से √7 पॉइंट में आ रहा है तो वो आपका कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ क्या करेंगे, आप राइट कर देंगे इर्रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इर्रेशनल नंबर्स। फिर हमारे पास है फिफ्थ पार्ट में हमारे पास ई। अभी हमने यहाँ पे इसकी एग्जांपल में चेक किया था, अगर आपके पास इर्रेशनल में पाई ई आ जाए, फिर पॉइंट के बाद ये क्या है, इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें कोई भी नंबर रिपीटिंग नहीं। जब रिपीटिंग में नहीं होगा तो ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ हम राइट कर देंगे इर्रेशनल नंबर। सिक्स पार्ट है हमारे पास पाई, और पाई भी हमारे पास क्या, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स हैं डेसिमल के, तो हम इसको क्या राइट करेंगे, इर्रेशनल। तो यहाँ भी हम इस पार्ट में राइट कर देंगे इर्रेशनल नंबर। 7 पार्ट है आपके पास 5 + √11। अब 5 आपके पास क्या है, रैशनल नंबर, और ये आपके पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। अगर एक रैशनल में इर्रेशनल को ऐड किया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा, इर्रेशनल। ये मैं आपको अभी चेक करवा देती हूँ। आपकी बुक में एक रिमेंबर दिया गया जिसमें बताया गया रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर = इर्रेशनल नंबर। अगर आप रैशनल नंबर के अंदर इर्रेशनल को ऐड करेंगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, इर्रेशनल। तो इस क्वेश्चन में भी यही कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास एक नंबर रैशनल का है दूसरा इर्रेशनल का, तो उसकी सूरत में उसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। और यहाँ पे हमारे पास है 8 पार्ट। अब यहाँ भी रैशनल और यहाँ भी रैशनल, दोनों नंबर रैशनल के, जब दोनों नंबर रैशनल के ऐड होंगे तो उसका आंसर भी आपके पास क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर। 9 पार्ट आपके पास 15/q। ये रैशनल नंबर में p/q की फॉर्म है, लेकिन q यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो इसके 15/4 ओवर में है, p/q की फॉर्म में है, q नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम राइट कर देंगे रैशनल नंबर। लास्ट पार्ट है आपके पास 10 वाला 2 - √2, 2 + √2। तो इसको हम चेक करेंगे हमारे पास रैशनल है या इर्रेशनल है। इसको साइड पे हम सॉल्व करके चेक कर लेंगे। 2 - √2, 2 + √2। इसको फार्मूले के फॉर्म में करेंगे, 2² -√2 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, हमारे पास आया 4 - 2, 4 - 2 करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। तो 2 हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। तो यहाँ हम राइट कर देंगे इट्स अ रैशनल नंबर। उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दे, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो पूरी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।